नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिव पार्वती के विवाह में भी देवता गणपति की पूजा हुई थी। मित्रों, सनातन धर्म की विशेषता है कि हिंदू देवी देवताओं जो अनादि और अनंत बताए गए हैं, उनके बारे में जब भी विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है तो उनके जीवन काल को दर्शाते हुए उनके विवाह और पूजा विधि को भी बताया गया है। वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि कैसे धूमधाम से सभी देवताओं का विवाह हुआ है। इनमें भगवान राम सीता का विवाह, शिव पार्वती का विवाह सबसे अधिक प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी है। राम सीता की सुंदर जोड़ी और धूमधाम से विवाह की चर्चा कौन नहीं करता। उसी तरह आश्चर्य और हास्यपूर्ण के साथ कौतूहल पैदा करने वाले शिव विवाह में भूतों की बारात की भी चर्चा बहुत ही होती है। ये तो सब जानते हैं कि श्री गणेश माँ पार्वती के पुत्र हैं। बड़े भाई कार्तिकेय की भी चर्चा होती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि सभी शादी विवाह मांगलिक कार्यों में प्रथम गणेश की पूजा होती है। उसी तरह शिव पार्वती के विवाह में भी श्री गणपति देव की सबसे पहले पूजा हुई थी। चौंक गए ना? हाँ मित्रों, जब गणेश जी शिव के पुत्र हैं तो फिर गणेश की पूजा शिव के विवाह में कैसे हुई? वास्तव में विवाह के समय ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर शिव पार्वती ने गणपति की पूजा संपन्न की। कोई संशय नहीं कि देवता गणपति अनादि होते हैं, अर्थात भगवान गणपति किसी के पुत्र नहीं हैं। वे अज, अनादि और अनंत हैं। जो भगवान शिव के पुत्र गणेश हुए वे तो उन गणपति के अवतार हैं। गणपति जी वैदिक देवता हैं। उनका नाम वेदों में गणेश न होकर महागणपति या ब्राह्मणस्पति के रूप में जाना जाता है। मित्रों, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में तथा पौराणिक विवरण में भगवान शिव द्वारा महागणपति की आराधना करने पर वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और दैत्यों को नष्ट करेंगे और देवताओं की रक्षा करेंगे। रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेहु शंभु भगवान, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जे जान। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेहु शंभु भगवान, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जे जान। अर्थात इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि शिव की बारात में, शिव के विवाह में भगवान श्री गणेश की भी पूजा हुई थी। ऐसा तुलसीदास जी भी वर्णन किए हैं। मित्रों, पौराणिक विवरण में भगवान शिव द्वारा महागणपति की आराधना करने पर वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और दैत्यों को नष्ट करेंगे और देवताओं की रक्षा करेंगे। इसलिए जब समय आ गया तो उन्होंने प्रकट होकर माँ पार्वती को दर्शन दिया और पुत्र रूप में अवतरण होने की बात बताई। उस वक्त शिव जी भी कैलाश पर तपस्या में लीन थे। मित्रों, माँ पार्वती द्वारा आनंद फानन में अपनी उपटन की मैल से मूर्ति बनाकर उसमें प्रकट होने के लिए कहा गया। हमारे शास्त्रों में घड़ी नक्षत्रों का विशेष महत्व है। जब वो निर्धारित घड़ी व नक्षत्र आ जाता है तभी देवता अवतार लेते हैं। तो गणेश भगवान अवतरित हुए हैं, न कि जन्म लिए हैं। गणेश भगवान का अवतार हुआ है। बुधवार को गणेश पूजा रिद्धि सिद्धि और लाभ क्षेम की पूजा भी विशेष मंत्रोच्चारण से करना शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह या तो शाम को स्नान आदि करके रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की मूर्ति को स्वच्छ जल या गंगा जल से स्नान करवाएं। लाभ क्षेम के स्वरूप 2 स्वास्तिक बनाएं। गणेश जी व परिवार को केसरिया, चंदन, सिंदूर, अक्षत और दुर्वा अर्थात दूब अर्पित कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, लाभ के साथ साथ सौभाग्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी अनादिकाल से प्रथम पूजनीय हैं। मित्रों, आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के पौराणिक कथाओं से भरी हुई जानकारी देते रहेंगे।